मैथ का पूछा गया है, निम्नलिखित में से अगला पद बताइए। तो अगला पद आपको बताना है। देखिए 12 में से 9 घट गया तो 3 बच गया, और 3 में से आप 9 घटाएंगे तो -6 हो गया, और -6 में से आप 9 घटाइएगा तो -15 हो जाएगा। ठीक है जी, -15 आंसर हो गया। तो -15 आपका यहाँ दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या पूछ रहा है जी? अगला सवाल यहाँ देख लीजिए, यहीं पे बना देते हैं। देखिए लिख रहा है, 2 नल एक टैंक को 10 घंटे और 15 घंटे में भरते हैं, दोनों मिलकर कितने देर में भरेंगे? इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए आप। हाँ, पूरा देखिएगा सवाल। देखिए तो देखिए, एक भर रहा है 10 घंटा में और एक 15 घंटा में भर रहा है। दोनों का देखिए एलसीएम 30 हो जाएगा, तो इसका क्षमता 3 हो गया और इसका क्षमता 2 हो गया। तो दोनों को मिलकर ये 5 क्षमता हो गया। तो जब मिलेंगे दोनों तो 30/5 मतलब 6 घंटा में भर देंगे। तो 6 घंटा कहाँ उत्तर दिया है? तो 6 घंटा आपका बी में हो गया। ठीक है जी, 6 घंटा में भर देंगे। आप देखिए 33 नंबर सवाल कह रहा है इसका। 33 नंबर सवाल देखिए, 33 नंबर सवाल में आपको बनाना है। 33 नंबर सवाल यहाँ देखिए, 2.9 गुणे 7.05 गुणे √256 दिया है। 256 दिया है, और नीचे क्या है? 4 का स्क्वायर, तो ये भी 16 हो गया। जब इसका रूट हटाइएगा तो 16 आएगा, तो 16 16 कट जाएगा। तो आपका 7.05 को गुणा कर दीजिए 2.9 से, तो 9×5=45, 9×5=45, ये 45 हो गया, और 9×2=18, नहीं 9 से तो 63 होगा ना। यहाँ गुणा करिए, गुणा करेंगे इसको, आपको 7.05 से गुणा करना है, 2.9 को गुणा करना है, तो 9×5=45, ये और 9 से तो 63 हो गया। ठीक है जी, और ये 2×5=10 और ये 10 हो गया, और यहाँ पे आपका 2 से तो 14, जोड़िएगा तो क्या आएगा जी? 5, आपका 4 4, और ये 0 और ये 2। ठीक है जी, और डेसिमल 3 अंक बाद बैठाइए, तो यहाँ 20.445, 20.445 कहाँ दिया है? 20.445 आपका दिया है डी में। ठीक है जी, 20.445 आपको डी में मिल गया। ये सवाल देखिए, ये सवाल बनाना है आपको। दो संख्याओं का लघुत्तम दिया है 1134 और HCF दिया 18, एक संख्या 162 दिया। तो दूसरी संख्या का आप दूसरी नंबर का फॉर्मूला जानते हैं, LCM गुणे HCF बटा फर्स्ट नंबर। ठीक है जी, तो देखिए LCM कितना है? 1134, और HCF कितना है? 18, नीचे भाग दे दीजिए 162 से, तो 18 से कट जाएगा, 18 9 162 होता है। और ये देखिए 9 से कटेगा, ये देखिए 9 एकम 9 2, तो 9×2=18, और 9×6=54, कितना होगा जी? 126 इसका आंसर हुआ। 126 कहाँ दिया है? तो 126 आपका ये में दिया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल क्या लिख रहा है? ए काम को 15 दिन में करता है, बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? तो सेम सवाल नल वाला है। ए 15 दिन में कर रहा है, बी आपका 30 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम 30 हो गया, इसका क्षमता 2 हो गया, इसका क्षमता 1 हो गया, तो दोनों का क्षमता 3 हो गया। तो मिल के जब करेंगे, ए प्लस बी मिल के करेंगे, तो टोटल काम आपका 30 हो गया, नीचे क्षमता लिख दीजिए 3, तो ये आपका 10 दिन में हो गया। क्या होगा जी? तो 10 दिन आंसर हो गया। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, पूछ रहा है इसका 2/3 का आपका शुद्धतम मान पूछ रहा है। तो 2/3 का शुद्धतम मान निकालने के लिए आपको 2/2 में 3 से भाग देना होगा, तो पॉइंट दीजिएगा तो 0 बैठेगा, 3×6=18, 2 बच जाएगा, इसी पॉइंट के बदला 0 बैठेगा, फिर 3×6=18, फिर 2 बचेगा, पॉइंट के बदला 0, 3×6=18, तो 6 आपके आते रहेगा। तो इसको शुद्धतम मान करने के लिए 0.6 पर एक आपका रेकरिंग बैठा दीजिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा सही। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल क्या है देखिए, कह रहा है 140 रुपये में खरीदा गया और 168 रुपये में बेचा गया। तो ये आपका
SP हो गया और ये आपका CP हो गया। तो पूछ रहा है कि लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट आप देखिए, लाभ परसेंट होगा, लाभ कितना हो रहा है देखिए, तो यहाँ से लाभ आपका कितना हो रहा है 28 रुपया, 28 रुपया, तो 28 गुणे 100 अब बटा क्रय मूल्य मतलब 140 नीचे करिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 14 दूना 28, तो मतलब आपका 20% लाभ हो रहा है। ठीक है जी, 20% लाभ आंसर हो गया। 20% लाभ कहाँ दिया है, तो आपका डी में दिया है, 20% लाभ हो गया डी में। ठीक है, अब देखिए उस घन का आयतन बताइए जिसकी भुजा 1 मीटर है। तो आप आयतन जानते हैं, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू होता है, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा भुजा क्यूब। अब देखिए 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर, तो इसको मैं देखिए, यदि मैं इसको देखिए, आप यहाँ पे लिखा है 10 के पावर 0 क्यूबिक मीटर, तो 10 के पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, 0 का पावर मतलब 1 हो जाएगा, 10 का पावर 0 मतलब 1, तो 1 मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। ये भी तो ये आंसर सही है। अब हमको इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसमें भी 100 से गुणा करूँगा, इसमें भी 100 से गुणा करूँगा, इसमें भी 100 से गुणा करूँगा, तो देखिए 10 का पावर 2 यहाँ हो जाएगा, 10 का पावर 2, 10 का पावर 2, तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 10 का पावर 6 हो जाएगा। और यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर और यहाँ भी सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, तो 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, 10 का पावर 6 कैसे है। अब मैं आपसे बता दे रहा हूँ किलोमीटर में इसको बदलना है, तो किलोमीटर में बदलना है, तो आप देखिए यहाँ पे 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर इसका आयतन है। किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से यहाँ भी भाग देंगे, 1000 से यहाँ भी भाग देंगे और 1000 से यहाँ भी भाग देंगे, तो यहाँ भी 10 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ भी 10 का पावर 3 हो जाएगा और यहाँ भी 10 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऊपर जब जाएगा तो 10 का पावर -3 हो गया, ये भी 10 का पावर -3 हो गया और ये भी 10 का पावर -3 हो गया। तो चूंकि सब जगह बेस 10 है तो पावर जुड़ जाएंगे, तो 10 के पावर -9 और ये किलोमीटर में हो जाएगा, तो 10 का पावर -9 किलोमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी, तो 10 के पावर -9 क्यूबिक किलोमीटर, ये भी सही है, तो ये भी सही और बी भी सही और सी भी सही, तो ऑल ऑफ दीज डी मार दीजिएगा। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, आप यहाँ पे देखिए, यह 225 का वर्गमूल 15 होता है और 289 का वर्गमूल 17 होता है, तो 15/17 इसका आंसर हो जाएगा, 15/17 आंसर ये। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है, ये देखिए एक मीनार हो गई, एक मीनार यहाँ पे हो गई और इसका छाया है, ये बोल रहा है दोनों बराबर है, मान लीजिए यह एक है, यह एक है, तो बोल रहा है यह कोण कितना होगा, तो आप जानते हैं यह कोण कितना हो जाएगा जी, 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी, तो कोण क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। अगला सवाल देख लीजिए, समीकरण में x का मान बताइए, तो ये आपको इसका फैक्टर निकालना है, तो देखिए x² और ये मैं चूंकि x² और 63 को गुणा करेंगे 63 आएगा, तो 16 को ऐसे दो भाग में तोड़ूंगा कि घटाने जोड़ने से 16 आवे और गुणा करने से 63 आवे, तो इसको मैं लिख दूंगा 7x -9x प्लस 63 ऐसे लिखूंगा। यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ x, तो x कॉमन लूँगा तो x -7 हो जाएगा, यहाँ से -9 कॉमन ले रहा हूँ तो x -7 हो जाएगा यहाँ भी, तो x -7 इंटू x -9 इसका फैक्टर हो गया। तो एक बार x -7 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, 7। एक बार x -9 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। तो 7 और 9 आंसर कहाँ है, तो 7 और 9 आपका डी में दिया है। ठीक है जी, 7 और 9 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 42 नंबर है, इसमें लिख रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 के औसत रन बनाता है। ठीक है जी, 30 के औसत से रन बनाता है, अगली पारी में कितना रन बनाएगा कि उसका औसत रन 32 हो जाएगा। तो आप देखिए 14 पारी में टोटल रन उसका कितना हो जाएगा, टोटल रन इसका हो जाएगा 14 गुणे औसत कितना है 30, तो 420 रन हो जाएगा टोटल। ठीक है जी, अब देखिए अगली पारी खेलेगा तो 15वीं पारी हो जाएगा, तो 15वीं पारी में उसका टोटल रन 15 गुणे औसत कितना हो जाएगा 32, तो गुणा करिए, तो 15 दूना 30 और 15 3 45 3 48। ठीक है जी,
तो आपको 15वीं पारी में, अगली पारी मतलब 15वीं पारी में कितना बढ़ रहा है, तो 60 रन। 60 रन उसको बनाना पड़ेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 60। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 43 नंबर सवाल लिख रहा है। 43 नंबर सवाल लिख रहा है कि इसमें ए का काम को 10 दिन में करता है, ए और बी मिलकर 6 दिन में काम करते हैं, तो बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो देख लीजिए, ए अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो 10 दिन में। ठीक है जी। और ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो आपको 6 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। तो ए की क्षमता हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ ए और बी दोनों की क्षमता 6 से 30 में भाग दीजिएगा तो 5 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे 2 अधिक काम हो रहा है, यहाँ पे 2 अधिक काम हो रहा है। तो देखिए, ए की क्षमता 3 है और यहाँ पे 5 काम हो रहा है, तो बी की क्षमता 2 हो जाएगा। ठीक है जी। तो बी अकेले पूछ रहा है, टोटल काम आपका 30 है, तो 30 में भाग दीजिए बी की क्षमता से। बी का क्षमता 2 है, तो 2 से भाग दीजिए, ये आ जाएगा आपका 15 दिन। ठीक है जी। तो 15 दिन कहाँ दिया है, तो ए में। ठीक है, देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, 44 नंबर लिख रहा है आपको। 44 नंबर लिख रहा है कि 10 का पावर 6 गुणे 10 का पावर 3 गुणे 10 का पावर -6 गुणे 10 का पावर -3 गुणे 10 का पावर 0 और गुणे 0। तो सभी को 0 से जब गुणा कर दिया गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा टोटल 0। ठीक है जी। आंसर क्या होगा 0। अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल क्या लिख रहा है, तो आपका कितना नंबर सवाल है ये, 44 तो बन गया। अब चलिए 45 नंबर सवाल देखना है। तो 45 नंबर सवाल देखिए क्या लिख रहा है। 45 नंबर सवाल हम यहाँ बना रहे हैं। देखिए 45 नंबर सवाल लिख रहा है कि एक आदमी 12% रेट से, तो रेट 12% हो गया, और 20,000 रुपया उधार लिया, तो 1 साल के बाद बताइए उसको कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। तो ये आपका हो गया टाइम, ये हो गया आपका मूलधन, और ये हो गया आपका रेट। ठीक है जी। तो ब्याज निकाल लीजिए, एसआई ब्याज निकालिएगा, तो मूलधन गुणे दर 12 है, गुणे टाइम 1 है, और नीचे क्या हो गया जी 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका 12 दूना 2400 रुपये बच गया। 24 से ब्याज हो गया। ठीक है जी। तो 24 से ब्याज होगा, तब मिश्रण पूछ रहा है टोटल चुकाएगा, तो एसआई में आपको जोड़ना पड़ेगा मूलधन को। तो 20,000 में आप 24 से जोड़ दीजिएगा, तो 22,400 रुपये हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा जी 22,400। तो 22,400 कहाँ दिया, डी। ठीक है जी। अगला सवाल इसमें देख लीजिए, रीजनिंग का सवाल है इसमें। रीजनिंग का सवाल इसमें पूछ रहा है 2 से, देखिए यहाँ पे 4 बढ़ गया है तो 6 बन गया, यहाँ 8 बढ़ गया तो 6 से 8 बढ़ा तो 14 हो गया, 14 से 16 बढ़ा तो कितना हो गया 30। तो 16 से अब जो 16 से आपको 32 यहाँ बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा जी 32। तो 30 में 32 बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा जी 62 हो जाएगा। ठीक है जी। तो 62 आंसर आपका डी हो गया। ठीक है। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, एक आदमी देखिए इसका हम बता रहे हैं, यहाँ पे डिटेल बना रहे हैं आपको, डायरेक्शन वाला है। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, इसे बना लीजिए आप। ये बना लीजिए हमें डायग्राम दिशा का। इधर हो गया आपका ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। ठीक है जी। तो कह रहा है एक आदमी दक्षिण की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो दक्षिण इधर मुंह करके खड़ा है। ठीक है जी, इधर मुंह करके खड़ा है। चलिए उसके बाद वह घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, तो घड़ी देखिए इधर से चलती है घड़ी, तो कह रहा है विपरीत। ठीक है जी, विपरीत इसको चलना है इधर। विपरीत विपरीत कितना 135 डिग्री घूमता है। तो देखिए यहाँ से जब घूमेगा तो यहाँ तक 90 हो रहा है, फिर आधा आएगा यहाँ 45 तक, तो 135 हो गया। ठीक है जी, 135 यहाँ तक 135 घूम गया। ठीक है जी, 135 घूम गया। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा, तो घड़ी की सुई की दिशा इधर है। ठीक है जी, आप जानते हैं घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री घूम जाता है। तो आप देखिए अब फिर यहाँ से घूमना शुरू करेगा घड़ी की दिशा में, तो यहाँ से जब यहाँ आएगा तो यहाँ इसका 180 पूज रहा है, तो यहाँ इसका क्योंकि आप जानते हैं सीधा रेखा में कितना 180 डिग्री का कोण बनता है, तो सीधा आ गया यहाँ 180 डिग्री घूम गया। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, तो अब यहाँ इसकी मुंह यहाँ हो गया। ठीक है जी। तो वेस्ट, साउथ,
या साउथ वेस्ट, जो दिया हो दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, तो दक्षिण पश्चिम दिया, आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए डाउटर। डाउटर को देखिए क्या लिख दिया है, डाउटर को TER लास्ट में, TER वाला पहले लिख दिया है और बाद में वैसे ही लिखा गया। ठीक है, तो कह रहा है एप्टीट्यूड, देखिए APT एप्टीट्यूड। तो लास्ट वाला 3 अक्षर पहले लिख देना है, मतलब UDE ऐसे लिख दिया, बाद में वैसे लिख दीजिए APTITU, ऐसे देख लीजिए, ऐसे कहाँ दिख रहा है UDE APTIT। तो आंसर क्या हो जाएगा जी, आंसर आपका दिया है डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, देखिए ना, इसको लास्ट वाला आपका UDE ऐसे लिख दीजिए लास्ट वाला, और उसके बाद APTIT, ये कहाँ लिखा है, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल, अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625, 625 पचे 3125, तो 3125 में फिर 5 से गुणा करिए, तो 5 एकम 5, सॉरी 5 25, 5 2 10 2 12, और 5 एकम 5 1 6, और 5 3 15, 15,625, 15,625 कहाँ दिया है, तो ये सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको 50 नंबर सवाल पूछ रहा है, टेम्पोररी को और एक्सक्यूज को ये लिखा गया है, तो आपको एस्यूर को क्या लिखा, देखे ASSURE एस्यूर। एस्क्यूर ए को क्या लिखा जा रहा है, देखिए ए को क्या लिखा जा रहा है, ए को क्या लिखा जा रहा है, तो आप बताइए, यहाँ पे ए को लिखा गया है ओ, तो ओ हो गया। ठीक है जी। अब बताइए एस को क्या लिखा जा रहा है, एस देखिए, एस आप यहाँ पे है, तो एस आपको, एस को एक्स लिखा गया है, देखिए एस को एक्स लिखा गया है, तो एक्स एक्स लिख दिया। यू को, यू कहाँ है, तो यू यहाँ पे, यू के लिए क्या लिखा गया है, पीछे से 3 नंबर मतलब भी लिखा गया भी। आर के लिए, आर किस में है, आर इसमें है, आर के लिए क्या लिखा गया है जी वाई, तो वाई। आई किस में है, ई इसके लिए, ई के लिए पी लिखा गया, तो मिलाइए ओ एक्स एक्स भी, ये आंसर बी हो जाएगा। ठीक है जी। गणित का सवाल देखिए, गणित का सवाल इसमें हम बना रहे हैं, गणित का सवाल लिख रहा है, देखिए एक आयताकार मैदान, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है, 112,500 वर्ग मीटर, लंबाई 125 दिया है, तो चौड़ाई निकलना है। तो चौड़ाई आप जानते हैं, चौड़ाई बराबर क्या होता है, चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है जी। तो क्षेत्रफल कितना है 12,500 है, और इसमें आपको लंबाई कितना दिया है 125, तो 125 कैंसिल हो गया 100 बार में, तो आंसर क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा जी 100 मीटर। ठीक है, तो 100 मीटर कहाँ दिया है, तो 100 मीटर आपका बी में। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, छोटा इसको करिए, हाँ बाबू आपको दिखने लगा होगा। तो सवाल पूछ रहा है आपसे, देखिए कह रहा है 10 20 x और 40 का 40 जो है समानुपात है, समानुपात में है, तो x का मान बताइए। तो देखिए इसको 10/20 लिखेंगे, और समानुपात में तो बराबर x बटे 40 लिखेंगे। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, 40 दूना 20 दूना 40 हो गया, तो x बराबर करिएगा, तो ये 2 जाके 10 में गुणा हो जाएगा, तो ये 10 गुणा 2 बराबर 20 हो जाएगा। ठीक है जी। क्या क्या हो गया, तो 20 आंसर बी हो गया। ठीक है। अब अगला सवाल आपसे पूछ रहा है, 10 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा बार होगा। आप देखिए 2004 है ना, लीप ईयर है, तो इसमें फरवरी 29 दिन का होगा, तो 10 जनवरी देखिए, 10 जनवरी 2004 से लेकर 10 जनवरी
2005 तक आपको टोटल 365 दिन हो रहा है, 366 दिन हो रहा है, सॉरी लीप ईयर है। तो अब 366 दिन में आप 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग दीजिएगा, 7 पचे 35 हो गया, आपको 1 बच गया 16, 7 दूना 14, आपका शेष क्या बच गया 2। तो जो मंगलवार दिया है, मंगलवार, इसमें 2 दिन जोड़ दीजिए। तो ट्यूसडे में 2 दिन जोड़िएगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, मतलब गुरुवार हो जाएगा। ठीक है जी, आंसर क्या हो गया बी। ट्यूसडे से 2 दिन जो शेष बचा है ना, ट्यूसडे से 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे तो वो आपका दिन निकल जाएगा, तो गुरुवार अर्थात थर्सडे हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे, अगला सवाल है इसमें 34 नंबर। एक साइकिल चालक की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चाल को मीटर पर मिनट में बदलिए। तो देखिए 12 जो है, 12 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 12,000 मीटर हो जाएगा, और इसको 60 से भाग दे देंगे, पर मिनट बोल रहा है ना, तो 60 से भाग दीजिए। ये देखिए 6 दूना 12 और 0 0 क्या होगा जी, 200 मीटर पर मिनट हो गया। ठीक है जी, आंसर आ गया 200 मीटर पर मिनट, ये वाला हो गया आपका सी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या पूछ रहा है। 35 नंबर सवाल देखिए, 35 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है। यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा है तो किसके बराबर है। तो आपको मीटर पर सेकंड दिया है, तो आपको सी हो जाएगा। देखिए मीटर को आप किलोमीटर पर आवर को आप मीटर में बदलिए, मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो 1000 मीटर हो जाएगा, घंटा को सेकंड में बदलिएगा तो 3600 से भाग देंगे। ठीक है, तो ऐसा आपको दिया है इसमें सी में, कह रहा है किसके बराबर है, तो किसके बराबर है, इसके बराबर हो गया। देखिए आंसर क्या हो गया सी। ठीक है जी, आंसर सी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपको 36 नंबर पूछेगा। 36 नंबर सवाल देखिए, पूछ रहा है 4 रुपये में 12 दर्जन केले हैं, तो देखिए 12 केले का दाम कितना है, तो 4 रुपये है, तो एक केले का दाम कितना हो जाएगा जी, एक केले का दाम हो जाएगा 4/12। तो पूछ रहा है 18 केले का, तो इसमें आप 4/12 में गुणा कर दीजिए 18 से, तो 4 तियाँ 12 और 3 छके 18, 6 रुपये हो गया। क्या होगा जी, 6 रुपये, आंसर सी हो गया। ठीक है, आंसर सॉरी बी हो गया, 6 रुपये। ठीक है, अगला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, 12, देखिए अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है 37 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है 12 आदमी या 18 औरत 14 दिन में खेत की कटाई कर देते हैं, तो 8 आदमी और 16 औरत खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे। देखिए तो यहाँ पे देखिए 12 मैन बराबर है 18 वोमेन के, तो 6 दूना 12, 6 तियाँ 18, मतलब 2 आदमी 3 औरत के बराबर है। तो एक आदमी कितने कितने औरत के बराबर होगा, 3/2 औरत। तो यहाँ पे देखिए 8 आदमी दिया है ना, तो 8 मैन जो होगा कितने औरत के बराबर होगा, 8 गुणे 3/2 ओमेन, मतलब ये हो गया 2 चौके 8, मतलब 12 ओमेन, 12 ओमेन हो गया। ठीक है जी, तो अब इसको बनाइए। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, M1D1 बराबर M2D2, पढ़े होंगे आप। तो M1 मतलब यहाँ पे कितनी औरतें हैं, 18, चूंकि सबको औरत में बदला हूँ ना, तो देखिए 18 औरतें कितना दिन में काम कर रही है, 14 दिन में, तो 14, और बराबर इधर कितनी औरत हो गई, 8 आदमी के बदला आपको 12 औरतें मिल गई, और फिर 16 औरत पहले से है, तो टोटल हो गई 28 औरतें हो गई। 28 औरतें, ये इसका 12 औरत और इसका 16 औरत, 28 औरत हो गई। तो कितने दिन में करेगी ये पूछ रहा है। तो देखिए 14 दूना 28, और ये 2 से कट गया 9 बार में। ठीक है जी, तो D2 मतलब दिन इनको कितना लगेगा, तो 9 दिन लगेगा। तो 8 आदमी और 16 औरत को कराइएगा काम, तो आपको 9 दिन टोटल लगेगा। तो 9 दिन कहाँ दिया है,
तो 9 दिन आपका डी में दिया है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, ये तो बन गया। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आप इसमें देखिए, अगला सवाल लिखा है इसमें, कितना नंबर सवाल है? 38 नंबर सवाल। देखिए 38 नंबर सवाल पूछ रहा है 5 छात्र लंबाई 30, 40, 50, 60, 70, तो औसत लंबाई निकाली। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70, टोटल कितने हैं आपको? 5 है तो 5 से भाग दीजिए। देखिए यहाँ पे आपको 30, 40, 70, 120, 180, और 180 में आप 50 जोड़िएगा तो हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा जी? 250। तो 250 में आप 5 से भाग दीजिए, क्या होगा जी? 5 25, 50 हो गया। ठीक है जी। तो आपका आंसर 50 हो गया। क्या होगा आंसर जी? 50 बी। आंसर 50 हो गया। एक ऐसे और भी तरीका है, 30, 40, 50, 60, 70, ये 50 है। तो जब बढ़ते क्रम में हो तो 5 जब है तो एक इधर से छाटिए, एक इधर से छाटिए, एक इधर से छाटिए, एक इधर से छाटिए, बीच में जो बचता है वही औसत होता है। तो ऐसे भी 50 हम बना लेंगे, तो 50 आंसर हो गया। अगला सवाल पूछ रहा है, कह रहा है 39 नंबर, कह रहा है कि कितने प्रतिशत दर पर एक राशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। मतलब यदि P आपका x है तो ब्याज भी आपका x हो जाएगा, मतलब मूलधन के बराबर आपका ब्याज हो जा रहा है। तो टाइम है 8 वर्ष और आपका ब्याज दिया है मूलधन के बराबर, तो दर निकालना है। तो दर बराबर आप जानते हैं R बराबर होता है ब्याज में गुणा करना होता है 100 से, और नीचे गुणा करना होता है मूलधन गुणे टाइम से। तो देखिए आपका ब्याज हो गया x, 100 से गुणा कर दिए, अब मूलधन कितना है? x ही है, और टाइम कितना दिया है? तो टाइम दिया है 8 वर्ष। एक्स एक्स कैंसिल हो गया। देखिए 4 दूना 8 और 4 से 1 कट गया 25 बार में, तो 25 में आप 2 से भाग दीजिएगा तो 12.5% आ जाएगा। ठीक है जी, 12.5%। 12.5% कहाँ दिया है? तो ए में। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आप देखिए, ये तो बन गया इधर। अगला सवाल देख लीजिए आप, अगला सवाल 40 नंबर है। 40 नंबर सवाल लिख रहा है आपसे, एक आदमी एक खिलौना 1,000 रुपये में खरीद कर 1,500 में बेचता है, तो उसका लाभ बताइए। तो लाभ आपको 500 मिल रहा है यहाँ पे, तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है। तो परसेंटेज लाभ में होता है, परसेंटेज लाभ निकालना हो तो लाभ गुणे 100, मतलब 500 गुणे 100 हो जाएगा, लाभ गुणे 100 हो गया, और नीचे क्रय मूल्य मतलब 1,000 रुपया। तो 3 जीरो आप कैंसिल कर दीजिए, तो आपका लाभ कितना हो गया जी? 50%। 50% आपका लाभ कहाँ दिया? बी में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, लिख रहा है 3 घंटा 45 मिनट को सेकंड में बदलना है। तो आप जानते हैं 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है, तो 3 घंटा में 3600 से गुणा कर दीजिए, और जोड़ 45 मिनट दिया है तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से इसमें गुणा करेंगे। तो इसमें आप इसको गुणा करिए, 3 0 0 0, 3 छः 18, और 3 3 9 1 10, इतना हो गया। इसको गुणा करिएगा तो 0 और 6 5 30, और 6 चौका 24 और 3 27, इतना हुआ। तो जोड़िए, इसको जोड़िएगा तो 0 0, और ये 8 7 15, और ये होगा 3 1, 13,500। 13,500 कहाँ दिया है? तो 13,500 आपका ए में दिया है। ठीक है जी, ए में आपका इतना सेकंड हो गया। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है। अगला सवाल है, देखिए 42 नंबर सवाल लिख रहा है। 42 नंबर सवाल देखिए, 42 नंबर सवाल आपसे लिख रहा है 140 का 30% बराबर है 840 का x%, तो x का मान निकालिए। तो 140 का 30% का मतलब 30/100 हो गया, बराबर 840 का x%, x/100 हो गया, तो 100 कैंसिल हो गया। अब देखिए 0 से 0, 14 छक 84, 6 बार में हुआ, और ये 6 से कट गया 5 बार में, तो x बराबर क्या आ गया जी? 5 आंसर आ गया। x बराबर क्या आ गया? 5। कहाँ दिया है? ए में। x बराबर आपका 5 ए में हो गया। ठीक है, देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका मान 6/20 के बराबर है? तो 6/20 के बराबर आपका देखिए 30% को हम लिख सकते हैं। 30% को क्या लिख देंगे? तो 30 बटे लिख दूंगा 100। ठीक है जी,
तो 5 से काटिएगा तो 5 छः 30, अब 5 20 है, तो 6/20 इसका मान है। किसका? तो 6/20 किसका मान हो गया जी? 30% का। तो 30% कहाँ दिया है? तो आंसर डी में दिया है। ठीक है जी। 43 हो गया आपका। 44 नंबर सवाल देखिए। 44 नंबर सवाल क्या बोल रहा है? 44 नंबर सवाल लिख रहा है, कह रहा है गुणनखंड के विधि से आपको 4096 का वर्गमूल निकालना है। तो 4096 दिखाई देखिए। गुणनखंड मतलब आप गुणनखंड निकालिए। 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 चौका 8, 2 तिया 6। ठीक है जी। अब 3 से काटिए। 3 से 3 छः 18, 3 2, 3 8 24, 3 कम 3। अब आप देखिए फिर 3 से कटेगा। 3 से काटिए। 3 से कटेगा आपको, यहाँ पे गलती हो गया ना जी, गलती हो गया। देखिए गलती हो गया। यहाँ पे देखिए 4096 दिया है ना, 4096। 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौका 8, 2 8 16। 2 से काटिए। 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौका 8। 2 से काटिएगा। 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से काटिएगा तो 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 छके 12। फिर 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर 2 से काटिएगा तो आपका 2 छके 12, 2 चौका 8। ठीक है जी। फिर 2 से काटिएगा तो 32 बार में कट जाएगा। और फिर यहाँ देखिए 32 का देखिए, तो 2 से काटिएगा तो 16 बार में, 2 से काटिएगा तो 8 बार में, 2 से काटिएगा तो 4 बार में, 2 से काटिएगा तो 2 बार में। तो देखिए 2 कितना बार है? पेयर बनाइए। 1 बार, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर और 5 पेयर। एक यहाँ पे है ना जी, तो 6 पेयर है। 6 पेयर हो गया। तो 6 पेयर मतलब 2 को 6 बार गुणा करना है। तो 1 2 3 4 5 6 गुणा करिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64। कितना हो गया जी? 64। आंसर क्या होगा? 64। इस तरह से आप बना लीजिएगा। 64 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब कह रहा है 2 गुणे 3 गुणे 5 और 3 गुणे 5 गुणे 7 का लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। तो लघुत्तम समापवर्तक देखिए कैसे निकालते हैं। आपका लिखा है 2 गुणे 3 गुणे कितना लिखा? 5। और इधर देखिए 3 गुणे 5 गुणे 7 लिखा है। तो चलिए आपका लघुत्तम निकालना है। तो 2 से नहीं कट रहा है, 3 से काटिए। तो 3 से काटिएगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 2 गुणे 5 बच जाएगा। और यहाँ का देखिए 5 गुणे 7 बच जाएगा। तो आप किससे काटिएगा? 5 से। तो यहाँ 2 बच जाएगा और यहाँ 7 बच जाएगा। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा जी? एलसीएम आपका ये वाला होगा 2 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 7। तो आप इसको सजा के लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 आपका आंसर सी होगा। ठीक है जी। तो सजा के आप ऐसे लिख सकते हैं इसको। मतलब बढ़ते क्रम में 2 को पहले, 3 को 5 को 7 को ऐसे। तो आंसर सी हो गया। अब 46 नंबर देखिए। 46 नंबर आपको रीजनिंग पूछेगा। रीजनिंग पूछ रहा है। देखिए रीजनिंग में 46 नंबर में क्या पूछ रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको 4 बढ़ गया है, 17 4 21। फिर यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। ठीक है जी। फिर यहाँ पे 4 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना बढ़ गया जी? 2 बढ़ गया। अब यहाँ पे देखिए 29 4 33, यहाँ पे फिर 4 बढ़ गया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा है? तो 6 बढ़ गया। तो फिर इसका आधा आगे बढ़ेगा। तो 39 में आपका 3 जोड़िए तो 39 3 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? 42। तो आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 4 2 चल रहा है तो यहाँ पे अब 6 बढ़ रहा है तो 6 3 चलाइएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे यहाँ पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे आपसे पूछ रहा है छाता जो होता है धूप से बचाता है, तो ओजोन किससे बचाता है? छाता धूप से बचाता है तो ओजोन आपको पराबैंगनी किरण से बताता है। ठीक है जी। पराबैंगनी किरणों से बचाता है ओजोन। यहाँ पे देखिए फार्मर को उल्टा लिख दिया गया है। तो आपको अगला सवाल देखिए, इसको उल्टा लिखना है। देखिए आपको देखिए फार्मर लिखा है ना, ये फार्मर तो इसी को उल्टा देखिए, इसी को उल्टा पहले आपको आर लिख दिया गया।
फिर ई, फिर एम और फिर आर ए एफ, ऐसे लिखा गया है, ऐसे लिखा गया। ठीक है जी, ऐसे उल्टा लिख दिया गया है। तो आपको किसका पूछ रहा है? गिभालेल का पूछ रहा है। तो गिभालेल का देखिए, गिभालेल का उल्टा लिख दीजिए। गिभालेल का उल्टा मतलब पहले एल, फिर ई, फिर एल, फिर ए, उसके बाद भी आई जी, ऐसे लिखेगा। ठीक है जी। तो लेल किधर लिखा? लेला भिग, ये वाला सी। ठीक है जी, सी आंसर हो गया, उल्टा लिख रहा है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपसे इसमें पूछा जा रहा है। देखिए, इसमें पूछा गया है सवाल कि बी की माता ए की माता की पुत्री है, मतलब ए जो हो गया इसकी मामा हो गया। ठीक है, तो ए का बी से क्या संबंध है? तो मामा है, यहाँ पे दिख रहा है स्पष्ट, मामा हो गया। ये ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं है। 50 नंबर सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। 50 नंबर सवाल आपसे लिख रहा है यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। ये देखिए, ये ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। कह रहा है उदित होते हुए, मतलब सूर्य उगता है, उदित होते सूर्य की ओर अपनी पीठ करके, मतलब इधर इसका मुख है, इधर पीठ है, इधर पीठ है। ठीक है जी। रेशमा चलना शुरू कर दी है, इधर चल रही है, इधर पश्चिम की तरफ चल रही है, क्योंकि सूरज इधर उगा है, सूरज इधर उगा है। ठीक है जी। तो सूरज इधर उगा है। आप देखिए, कह रहा है शुरू करती है, कुछ मिनट बाद वह बाएं मुड़ती है। तो बाएं किधर होगा जी? तो बाएं इधर मुड़ गई, बाएं मुड़ गई। चलिए, बाएं मुड़ जाती है, आगे चलती रहती है, तब थोड़ी देर बाद दाएं मुड़ जाती है। दाएं मुड़ेगी तो इधर हो गया, दाएं मुड़ गई, दाएं मुड़ जाती है, कुछ देर बाद दाएं घूम जाती है और फिर बाएं घूम जाती है। तो फिर अब बाएं कहाँ घूमेगी? इधर, बाएं घूम गई, इधर बाएं घूम जाती है। इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है? तो देखिए, दक्षिण की तरफ जा रही है, इधर दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ जा रही है। तो दक्षिण किधर गया? तो उत्तर या दक्षिण, दक्षिण या पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम ही इधर आ रहा है, दक्षिण पश्चिम है, तो समझिए आप दक्षिण पश्चिम, यही आंसर सी मार दीजिए। ठीक है जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू।